राज्य के नागरिक प्रशासन मंत्री केटीआर ने कहा कि आगामी वर्षों के मार्च माह के अंत तक राज्य में हर एक शहर को मास्टर प्लान होना चाहिए। आज केटीआर ने शहरी विकास कार्यक्रम पर वेंगलराव नगर में महापौर मनीष पर चेयरमैन तथा अधिकारियों के साथ आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे शहरीकरण के अनुरूप मौलिक सुविधाओं की व्यवस्थाओं पर दृष्टि साधने के मंत्री केटीआर ने निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में ही डिजिटल डोर नंबर प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में और तेज गति से शहरीकरण का कार्य आरंभ होगा। उन्होंने उसके अनुरूप काम करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यह शहरीकरण चल रहा है, वह एक इतिहास है। यह विकास किसी के रोके से रुकने वाला नहीं है। केटीआर ने बताया कि इस माह की 20 तारीख से 5 जून तक शहरी विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। మనం చట్టం కొత్త మున్సిపల్ చట్టం తెచ్చినాం। అందులో ఏం చెప్పాం? కొత్త మున్సిపల్ చట్టంలో పౌరుడు కేంద్రంగా సిటిజన్ సెంట్రిక్ గా చట్టం తెస్తున్నాం। ఆ సిటిజన్ ఎవరైతే పౌరుడు ఉన్నాడో ఆయన మీద భరోసా పెడుతున్నాం। ఆయన సవ్యంగా అన్ని చేస్తారు। సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ అన్నారు ఇందాక డిఎంఏ గారు, స్వీయ మదింపు, నా ఆస్తి పనికి ఇంత కట్టాలి అని ఆయనని డిక్లేర్ చేయడం। అవును, నా ప్రాపర్టీ 90% మందికి ఏం వెసులుబాటు ఇచ్చినాం మనం? 600 గజాల లోపల ఉంటే ఇన్స్టెంట్ అప్రూవల్ బిల్డింగ్ కట్టుకోవడానికి, బిల్డింగ్ ప్లాన్లను పాటిస్తూ నేను కడుతున్నా అని సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేసుకొని బిల్డింగ్ కూడా కట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం చట్టంలోనే పెట్టుకున్నాం। जनगांव जिला देवरुपल्लू मंडल में अनाज खरीदी केंद्र का मंत्री यर्राबेल्ली दयाकर राव ने जायजा लिया। उन्होंने इस दौरान किसानों से बातचीत कर खरीदी किस प्रकार चल रही है, कोई समस्या है क्या, यह सब जानकारियां ली। इस दौरान किसानों ने अपने अनाज के ले जाने से की जाने की समस्याएं बात मंत्री की दृष्टि में लाई, जिससे उन्होंने तत्काल संबंधी अधिकारियों तथा जिला कलेक्टरों से फोन पर बातचीत की। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि यहां सरकार द्वारा खरीदे गए अनाज को ले जाने के लिए लॉरियां नहीं आ रही है। इस बात को भी उन्होंने अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए इस समस्या का परिष्कार करने के आदेश दिए। बोराबंडा क्षेत्र में विधायक मंगाटी गोपीनाथ ने दूसरे दिन भी पद यात्रा की। उन्होंने क्षेत्र की कई बस्तियों में घूम घूम कर जनता से उनकी समस्याएं सुनी। इस अवसर पर विधायक मांगटी गोपीनाथ ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि बस्तियों की जो समस्याएं हैं उन सभी को शीघ्र ही पूर्ण किया जाएगा। इस प्रकार की समस्याओं पर जनता ने विधायक को अपने ज्ञापन भी सौंपे। इसके पश्चात उन्होंने अधिकारियों से बातचीत कर तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम में जीएचएमसी के अधिकारी, टीआरएस पार्टी के नेता, कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। పాదయాత్ర కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ పాదయాత్ర అనేది ప్రజల సమస్యలపై శంకారావం అనే కార్యక్రమంలో మరి మేము డైరెక్ట్ పబ్లిక్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఏం సమస్యలు ఉన్నాయో ఏం తెలుసుకుందామని చెప్పేసి మొత్తం టోటల్ అధికారులు అందరిని కూడా తీసుకుని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమంలో ప్రజలు బ్రహ్మాండంగా ఘన స్వాగతం పలుకుతున్నారు। వాళ్ళు సమస్యలు ఉన్నా సున్నితంగా చెప్తున్నారు। ఎంత బాగా చెప్తున్నారంటే మాది ఈ సమస్య అని నవ్వుకుంటూ, మాది ఇట్లా వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది, కరెంటు కేబుల్ బంచ్ కేబుల్ ఏమని చెప్పారు, सीवरेज प्रॉब्लम ఉందని చెప్పారు। राहुल गांधी आए और चले गए, अब पार्टी के वरिष्ठ नेता एकदम मौन हो गए हैं। इसका क्या कारण है? इसकी बात की चर्चा अब आरंभ हुई है। अंततः तेलंगाना कांग्रेस के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वह सब किस लिए मौन है, इस बात की सोच विचार की जा रही है कि इस मौन के पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या इस मौन के पीछे कोई योजना या कोई व्यू रचना तो नहीं? इस बात को लेकर दूसरे दलों में भी चर्चाएं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय की जन संग्राम यात्रा जारी है। इस यात्रा के संबंध में महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र पहुंचने पर जन संग्राम यात्रा का स्थानीय लोगों तथा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भव्य स्वागत किया।
यहाँ बंडी संजय के साथ अधिक संख्या में बेरोजगार युवा यात्रा कर रहे हैं। बेरोजगार लोग हमारे लिए आप ही सहायक आदि सब कुछ आप ही है कहते हुए बेरोजगारों ने अपनी तकलीफें बंडी संजय को सुनाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद बेरोजगारों की सभी समस्याएं दूर की जाएंगी। इतना ही नहीं, यह हजारों की संख्या में बेरोजगार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रंगारेड्डी जिला महेश्वर मंडल के तुक्कोगुड़ा नगर पालिका क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने आज दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कल यहां आयोजित होने वाली जनसभा का विशेष महत्व है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टीआरएस पार्टी के बाप बेटे केंद्र सरकार पर निराधार एवं गलत प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का शासन नाम बड़े दर्शन छोटे की तर्ज पर चल रहा है। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया कि बजट में जिस प्रकार से मदों की प्रस्तावित किया गया है उसके अनुसार धन खर्च नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज राज्य की जनता में कल्वकुंटला परिवार पर भारी विरोध है। आज राज्य की जनता उस परिवार को सहन नहीं कर पा रही है। హుజూరాబాద్ ఎన్నికల మరుసాటి రోజు నుంచి టిఆర్ఎస్ పార్టీ కల్వకుంట్ల కుటుంబము ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క దాడి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన భారతీయ జనతా పార్టీ పైన అనేక రకాల విషం కక్కుతూ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తారు। ఉదయం లేస్తే సాయంకాలం వరకు చెప్పిన మాటనే 10 సార్లు అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ మొత్తం తెలంగాణ అంతా వాళ్ళ పరిపాలనలో బాగైంది, దేశమే బాగా కాలేదు, నరేంద్ర మోడీ గారు దేశాన్ని ఏమి చేయలేదు, కేసీఆర్ మాత్రమే అద్భుతంగా అప్పులు చేసి దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు। अर्जुन नगर शिवनगर क्षेत्र में कंटोनमेंट के पूर्व उपाध्यक्ष सदा केशव रेड्डी ने दौरा किया। सदा केशव रेड्डी ने स्थानीय नेताओं तथा ठेकेदारों के साथ मिलकर कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इसी प्रकार अर्जुन नगर में आरंभ किए जाने वाले भूमिगत ड्रेनेज लाइन लेवलिंग का तथा शिवनगर में बिछाई गई नई सीसी रोड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर अशोक गौड़, नरसिम्हा मूर्ति, सुदर्शन साई, किरण राजू आदि उपस्थित थे। एसएससी वर्गीकरण को तत्काल आरंभ करने की राष्ट्रीय मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति के संस्थापक अध्यक्ष मंदकृष्णा मादिगाने ने मांग की। उन्होंने कहा कि गत 27 वर्षों से ABCD का वर्गीकरण हो रहा है। केंद्र सरकार इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। वह मंदा कृष्णा मंदिगी ने कहा कि ऐसी जातियों के वर्गीकरण करने से जातियों में आपसी मतभेद नहीं रहेंगे और सब अपने अपने स्थान पर रहकर सरकारी निर्णय अनुसार काम करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय, केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी से भी मिलकर उनसे आग्रह किया है। నమ్మకం పెట్టుకున్నంత పెట్టుకున్నాం కానీ నమ్మకం సడలిపోతున్న రోజుల్లో మేము ఎదురు తిరిగితే మాత్రం తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎవరైనా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది। ఈ విషయంలో ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో జాతీయ స్థాయిలోనే మరో ఉద్యమానికి సిద్ధపడుతున్నాం। అందులో మరో ఉద్యమానికి సిద్ధపడాలని చెప్పి 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 10 బృందాల ఆధ్వర్యంలో ఇటు 119 నియోజకవర్గాలు తెలంగాణలో, అటు 175 నియోజకవర్గాలు आगामी वर्षा काल को दृष्टि में रखकर नॉर्थ जोन ट्रैफिक एसीपी, म्युनिसिपल डीई, वाटर वर्कर्स जनरल मैनेजर के तत्वावधान में बाढ़ से जलमग्न हो रही रोड, अंडरब्रिज सड़कों पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया। बारिशों के कारण बाढ़ के पानी के साथ बहकर लाने वाली मिट्टी को पानी जाने वाले नालों में ना बहे, इस विषय पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।
बारिशों से आने वाली बाढ़ के कारण निचले इलाके में रहने वाले रोड, अंडर ब्रिज सड़कें जलमग्नता के शिकार होते हैं, जिससे वहां ट्रैफिक जाम लग जाता है। इस बात को यातायात पुलिस ने म्युनिसिपल अधिकारियों की दृष्टि में लेकर आया, जिससे अधिकारियों ने ऐसे समस्या के क्षेत्रों का जायजा लिया। इस दौरान निविदा प्रक्रिया द्वारा नालों की सफाई सहित मिट्टी एवं अन्य व्यर्थ पदार्थों को उन स्थानों तथा नालों से निकालने के अधिकारियों ने निर्देश दिए। नॉर्थ जोन के एसीपी ने बताया कि जब भी बारिश होती है तो उनके क्षेत्र की सड़कें जलमग्न हो जाती, जिससे भारी पैमाने पर यातायात ठप हो जाता है। लोगों को खासी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। నమస్తే అండి. ఇప్పుడు రాబోయే వర్షాకాలంలో బిఫోర్గా మా జాయింట్ సిపి ట్రాఫిక్ కమిషనర్ గారు, తర్వాత మా డీసీపీ గారు అందరు కూడా మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మేజర్ వాటర్ లాకింగ్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉందో ఆలగడ్డ బై నిన్న ఇన్స్పెక్షన్ అయింది. అక్కడ ఎందుకు వాటర్ లాకింగ్ అవుతుంది వర్షాకాలంలో, బిఫోర్ మనము ట్రాఫిక్ కానీ ప్రజలు కానీ వెహికలర్స్ కానీ ఎవరు ఇబ్బంది పడకుండా ముందుగానే మనము అలర్ట్ అయ్యి ఎక్కడైతే వాటర్ లాకింగ్ అవుతుందో ఆ నాలాలు కానీ డీసెంట్రీ కానీ క్లియర్ చేయించాలని మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంది. काकीनाडा जिले के सर्पवरम के एसआई गोपाल कृष्ण अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए, जिससे वह काफी सनसनी फैल गई है। ऐसा हो तो एसआई के परिजन मीडिया आदि से बात न करे। पुलिस इस प्रकार की सतर्कता बरत रही है। एसआई के घर पर पुलिस की बंदोबस्त की भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। ऐसा हो तो सब इंस्पेक्टर अपनी कनपट्टी पर रखकर गोली चला लिया। इस बात का जीजीएच अस्पताल के डॉक्टरों ने प्रमाणित किया है। इस हादसे के बाद अस्पताल के समीप पुलिस बलों को तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, मीडिया को भी जीजीएच अस्पताल में प्रवेश न करे, इस प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर एडिशनल एसीपी ने भी घटना का दौरा किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आत्महत्या कर लिए एसआई ने मरने से पहले एक पत्र लिखा है, जिसमें उसने बताया कि वह पुलिस सेवाओं की कठिनाइयों को झेल नहीं पा रहा है, और उसने यह भी लिखा है कि यह नौकरी मेरी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार भी नहीं है। कुछ दिन पूर्व एसआई ने यही बात अपने साथी मित्रों से भी कहते हुए अपना दुख प्रकट किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेडचल जिला कीसरा पुलिस थाना परिधि में आउटर रिंग रोड पर एक सड़क दुर्घटना घटी। इस हादसे में 18 लोग घायल हो गए तथा एक महिला की मौत हो गई। घटकेसर की ओर से कीसरा की ओर आ रहा वाहन चालक को नींद की झपकी आ जाने से यह दुर्घटना घटी। इस हादसे में 18 लोगों को चोटें आई और एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे में घायल हुए नूतन वधू वर वधू को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। यह सभी लोग मंगलगिरी में विवाह कार्यक्रम में जाकर वापस यात्रा कर रहे थे कि यह घटना घटी। यह सभी लोग घटकेसर के रास्ते जीडी मेटला की ओर आ रहे थे। सभी घायलों को घटकेसर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय ग्राहकों को अच्छी नींद और अच्छे सपने देखने के लिए सहायक बनने हेतु पेप्सी इंडस्ट्रीज काम कर रही है। इस बात की संस्था के प्रबंध निदेशक माधवन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के कुंडापुर में पेप्स का नया स्टोर आरंभ किया गया है। भारत देश में सर्वाधिक पेप्स मैट्रेस की बिक्री हो रही है। इस बात की जानकारी प्रबंध निदेशक माधवन ने दी है। उन्होंने बताया कि पेप्स पूर्व में 500 करोड़ रुपए के टर्नओवर से अपना कारोबार आरंभ किया, जो आज 700 करोड़ के टर्नओवर पर लक्ष्य रखते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को बहुत ही सुलभ और सस्ते दामों पर मैट्रेस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेप्स साइंस गार्ड्स, क्रिस्टल, ऑर्गेनिक, विवा तथा जेनिमो जैसे प्रकारों को उपलब्ध कराया जा रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर में सरेआम सार्वजनिक रूप से तलवारों के साथ करतबों का प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में पुरुषों सहित महिलाओं ने भी तलवारों से अपने करतब दिखाए। एक विवाह समारोह के अंतर्गत बीच सड़क पर लोगों ने तलवारों के करतब दिखाए। इन तलवारों के करतब संबंधी वीडियो सामाजिक माध्यमों पर वायरल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मांग है कि इन वायरल वीडियो के आधार पर इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाए जाए तथा इन्हें गिरफ्तार किया जाए।
होटल ली मेरिडियन में देश भर के विद्यार्थियों का माकपा पार्लियामेंट आरंभ हुआ है। इस कार्यक्रम में भारी पैमाने पर विद्यार्थी उपस्थित हुए। आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एलबी सुब्रमण्यम ने विद्यार्थियों के माक पार्लियामेंट कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे माक पार्लियामेंट बैठकों के कारण विद्यार्थियों में नई चर्चा करने की सुविधा होती है। इसमें विश्व स्तर पर होने वाली सभी विषयों पर विद्यार्थी चर्चाएं कर रहे हैं। हाल ही के समय में मिरियालगुड़ा सूर्यापेट में लगातार बाइकों की चोरी हो रही थी। इस चोरी की घटना को मिरियालगुड़ा पुलिस ने ब्रेक लगा दिया। पुलिस ने इन चोरियों में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 लाख की नकदी, 16 दुपहिया वाहन तथा अन्य सामान आदि बरामद कर लिए। मिरियालगुड़ा पुलिस आरोपियों से पूछताछ करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। మిర్యాలగూడ వన్ టౌన్ సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ టీం సుధీర్ కుమార్ ఎస్ఐ వాళ్ళ టీం వెంకటేశ్వర్లు, నాగరాజు, రవి అండ్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్లు, పి వెంకటేశ్వర్లు ఇద్దరు అందరూ కలిసి ఒక మంచి మోటార్ వెహికల్ అఫెండర్ని పట్టుకున్నారు. దాని పేరు వినోద్, ఏజ్ 20 years, నేటివ్ ఆఫ్ మహబూబా, నెల్లికుదురు మండల్.